गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। ये तक्षशिला ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से आपको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है और आज हम पढ़ रहे हैं विज्ञान का तीसरा लेसन परमाणु एवं अणु। विषय विज्ञान, अध्याय तीसरा परमाणु एवं अणु। बच्चे कंफ्यूज नहीं हो, ये लेसन मैंने करा दिया है और पिछली जो पुरानी बुक के हिसाब से कराया है मैटर वही है। नई बुक में इसका लेसन चेंज कर दिया है, उसमें कोई दूसरा लेसन है, नाम बदला है बस, बाकी सेम मैटर है, कोई अंतर नहीं है। तो आप वहां से इसके नोट्स ले लें। अब मैं आपको ये समझा रहा हूं परमाणु एवं अणु। तो सभी बच्चे ध्यान से सुने। इस प्रकृति में बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं जो आपको दिखाई देती हैं। बहुत सी तो ऐसी हैं जो दिखाई देती हैं या बहुत सी ऐसी हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, किन्हीं को गिना जा सकता है या फिर किन्हीं को जो है तोला जा सकता है। ऐसी बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारी। इन सभी वस्तुओं को विज्ञान में इन सभी को पदार्थ कहते हैं। ध्यान दें, विज्ञान में ये जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी आपको दिखाई दे रही है, मिट्टी है, पहाड़ है, पत्थर है, पहनने के, ओढ़ने के, बिछाने के, खाने के, जितनी भी कागज, कॉपी, ये मकान, दुकान जो आपको दिख रहा है, सब विज्ञान में पदार्थ कहलाते हैं। इनको सभी को पदार्थ कहते हैं। और इस पदार्थ के संबंध में प्राचीन काल से ही मनुष्य की जिज्ञासा रही। इनके लिए प्राचीन काल में मनुष्य की जिज्ञासा रही। वो जानना चाह रहा था कि ये वस्तुएं क्या हैं, कैसे बनी हुई हैं, कौन कौन से इनके गुण हैं। ये उनको बहुत पहले से ही ये जानने की इच्छा रही। और इसमें सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक महर्षि हुए, वैज्ञानिक नहीं थे उस टाइम में, जिनका नाम है महर्षि कणाद। सबसे पहले महर्षि कणाद ने बताया कि जितने भी पदार्थ हैं, इन्होंने बताया कि सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। उन्होंने ये कण बोल दिया। सबसे जो छोटा टुकड़ा है, ये जो पदार्थ हैं छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बने होते हैं और उनको इन्होंने कण कहा। महर्षि कणाद के द्वारा ऐसा सबसे पहले बताया गया था। और उन्होंने बताया कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण, जो कि अविभाज्य है। अब इसका अर्थ आप समझे, अविभाज्य होता है। देखो, सबसे छोटा है और अविभाज्य है। अविभाज्य इसका मतलब होता है जिसका और ज्यादा विभाजन नहीं किया जा सकता। अविभाज्य का मतलब है और आगे उसको छोटा नहीं कर सकते। जैसे आप इसको समझ भी सकते हैं, एक छोटा सा पत्थर ले, उसको हथौड़ी से तोड़ दे, 1 के 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 10, 20, 30, लास्ट में जाकर के छोटे टुकड़े। अब उसको आप पीस दें तो और छोटे हो जाएंगे।
लेकिन एक स्थिति ऐसी आई, अब आप उसको और ज्यादा छोटे नहीं कर सकते, वो स्थिति कहलाती है अविभाज्य कण। तो महर्षि कणाद बताते हैं कि पदार्थ के जो सबसे सूक्ष्मतम कण है वो अविभाज्य होता है, आगे उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। और उन्होंने इस कण को परमाणु कहा, परमाणु, महर्षि कणाद ने। अब आगे चल के इस परमाणु के बारे में और भी बहुत सारी खोजें की गई, वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया। तो हम अब आगे चलते हैं। इसके लिए कुछ नियम दिए जिनको रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं। देखते हैं परमाणु के बारे में और कौन कौन से जो वैज्ञानिक हैं और जिन्होंने अपने अपने हिसाब से खोज की, कार्य किया। आपने ये उतार लिया है, स्क्रीनशॉट ले ले या फिर इसको उतार ले। अब मैं इसको आगे लेके चलता हूं। तो देखते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। जिन्होंने उतार लिया वो उतार भी ले, और नहीं उतारा तो आप स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को रिवर्स करके इसको देख भी सकते हैं। रासायनिक संयोजन के नियम। संयोजन का मतलब तो आप जानती हैं, जुड़ना होता है। इसके मुख्य रूप से जो वैज्ञानिक है लेवाजिए और जोसेफ और प्राउस्ट, तीन वैज्ञानिकों ने इसके नियम दिए। लवाजिए, जोसेफ और एल प्राउस्ट। लवाजिए, जोसेफ और एल प्राउस्ट ये वैज्ञानिक हैं। इन्होंने इन नियमों के बारे में बताया और इसके दो नियम हैं। रासायनिक संयोजन के दो नियम हैं। पहला नियम आता है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। समझे इसको, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। समझे इसको, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, आप समझ सकते हैं इसको, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान का मतलब होता है किसी भी पदार्थ में उसके कुल द्रव्य कणों की संख्या। द्रव्य कणों की संख्या बोल रहा हूं मैं, वेट नहीं बोल रहा इसको। वजन अलग चीज है। किसी वस्तु का वजन पृथ्वी के गुरुत्व आकर्षण बल की ताकत से मापा जाता है, और किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो द्रव्य कणों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। तो देखते हैं हम यहाँ बात कर रहे हैं द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, उसमें अभिकारक यानी कि क्रिया होने से पहले और क्रिया होने के बाद पदार्थ के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। नो चेंज, इसीलिए नाम है संरक्षण। संरक्षण से मतलब है जो स्थिर रहता है, सुरक्षित रहता है, बदलता नहीं है, संरक्षित रहता है। संरक्षित से बना है संरक्षण। तो द्रव्यमान संरक्षित रहता है। यह है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। हम लिख भी देते हैं, किसी भी रासायनिक परिवर्तन के दौरान पदार्थ का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। बहुत शॉर्ट है, किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, इसीलिए इसका नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा नियम है आपका स्थिर अनुपात का नियम। नंबर 2, स्थिर अनुपात का नियम। ये स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है? देखिए, स्थिर अनुपात, स्थिर का मतलब फिक्स और अनुपात का मतलब होता है उनकी मात्रा। हम जानते हैं कि जो यौगिक होते हैं, कोई भी यौगिक
यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। कोई भी यौगिक जो होता है उसमें या तो दो तत्व होंगे या दो से अधिक होंगे। तो ये नियम ये कहता है, क्या कहता है, ये देखिए, यौगिक में उपस्थित तत्वों का अनुपात स्थिर रहता है। किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों का जो अनुपात है वो स्थिर रहता है, इसीलिए इसका नाम है स्थिर अनुपात का नियम। आप उदाहरण के लिए ले सकते हैं, जैसे मैं एक यौगिक का एग्जांपल लेता हूं, बहुत ही शॉर्ट है। जैसे जल को यदि आप देखें तो ये जल का सूत्र है। दो परमाणु हाइड्रोजन के हैं, एक परमाणु ऑक्सीजन का है। तो यहाँ इनका जो अनुपात है वो निकल के आता है 2:1। ये अनुपात निकल के आता है। तो ये जल का जो अनुपात है, ये जल का अणु चाहे किसी के द्वारा भी बनाया जाए, चाहे किसी भी स्थान पर बनाया जाए, चाहे कहीं पर भी हो, इसका जो ये अनुपात जो मैंने बताया है 2:1, ये स्थिर रहता है, हमेशा स्थिर। इसीलिए नाम है स्थिर अनुपात का नियम। आप एक एग्जांपल और ले सकते हैं। जैसे आपका नमक है, आप इसका एग्जांपल ले लेते हैं, NaCl। इसमें सोडियम और क्लोरीन का अनुपात 1:1 होता है। एक परमाणु सोडियम, एक परमाणु क्लोरीन। तो ये क्या होता है, स्थिर रहता है हमेशा। चाहे यह कहीं भी कोई भी इसको बनाए, कहीं भी बनाए, इसके ऊपर किसी जगह का, किसी व्यक्ति विशेष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए नाम है स्थिर अनुपात का नियम। तो ये टॉपिक फिनिश होता है और अब हम एक टॉपिक और करेंगे जिसका नाम है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जो कि सबसे मुख्य है। वैज्ञानिक जॉन डाल्टन, चलते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बहुत ही मोस्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर साल इसमें से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान से समझें। और ये परमाणु सिद्धांत आपको आने वाली क्लासों में भी बहुत काम आने वाला है, लास्ट तक आपके काम आएगा। तो देखते हैं। जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्या कहते हैं वैज्ञानिक जॉन डाल्टन? वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने पदार्थों के बारे में, पदार्थों की प्रकृति के बारे में, उनके गुणों के बारे में, परमाणु अणु के गुणों के बारे में जो है बहुत ही गहनता से रिसर्च किया, अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद में, प्रयोग करने के बाद में अपने कुछ विचारधारा या अपनी जो बात है उसको सिद्धांत के रूप में हमें दिया, जिसे हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। तो देखते हैं, परमाणु सिद्धांत के कुल 6 बिंदु हैं इसके, तो हम एक एक करके लेते हैं। पहला बिंदु कहता है सभी द्रव्य परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये मैंने द्रव्य लिखा है, द्रव्य का मतलब पदार्थ होता है। मैं इसको थोड़ा सा ठीक लिख देता हूं, ये लो फिर से, सभी द्रव्य, कोष्टक में पदार्थ भी लिख देता हूं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये इनका पहला बिंदु था। सभी द्रव्य या पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और आगे क्या कहता है, परमाणु रासायनिक
अभिक्रिया में भाग लेते हैं। सभी पदार्थ अपन पहले कर भी चुके हैं कि सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और इन्हें परमाणु कहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। दूसरा क्या कहता है नंबर सेकंड पे, परमाणु अविभाज्य। देखो मैं पहले ही बता चुका हूं, ये कण है। देखो पहला बिंदु कहता है परमाणु अविभाज्य कण है। इसका मतलब ये हो गया कि परमाणु को और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता और इसको हम टुकड़े नहीं कर सकते, तो अविभाज्य कण है। और इसी में कहता है तथा परमाणु का सृजन नहीं किया जा सकता। सृजन से मतलब है परमाणु को बनाया नहीं जा सकता, पहले से ही परमाणु बने हैं। परमाणु अविभाज्य कण है तथा परमाणु का सृजन नहीं किया जा सकता और न ही परमाणु का विनाश किया जा सकता है। परमाणु का हम सृजन भी नहीं कर सकते और विनाश भी नहीं कर सकते। सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं। परमाणु अविभाज्य कण है, परमाणु का सृजन नहीं किया जा सकता, परमाणु का विनाश नहीं किया जा सकता। तीसरा बिंदु कहता है एक ही तत्व के सभी परमाणु गुणधर्मों में समान होते हैं। जो एक ही तत्व है उसके सारे परमाणु जो है गुणधर्मों में समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु गुणधर्मों में समान होते हैं। चौथा बिंदु क्या कहता है, अलग अलग तत्वों के परमाणु गुणधर्मों में अलग अलग होते हैं। अलग अलग के तो अलग अलग होते हैं और आगे क्या कहता है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में संयोग करके मैं इसको समझाऊंगा अभी, आप लिखने पे संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। और लास्ट अंतिम विशेषता किसी भी यौगिक में परमाणुओं की संख्या, कोई भी यौगिक हो उसमें परमाणु की संख्या एवं प्रकार निश्चित होता है। ये 6 बिंदु है वैज्ञानिक डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के। अब आप एक एक को ब्रीफली समझ लें। 6 बिंदु है, मैं समझा देता हूं। सभी द्रव्य या पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं, ये अपन कर चुके हैं। छोटे छोटे परमाणु कणाद ने भी बताया था, थोड़ी देर पहले हमने देखा। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो परमाणु के बीच में ही होती है। दूसरा, परमाणु अविभाज्य कण है, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि परमाणु को और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकता। और परमाणु का नहीं तो सृजन किया जा सकता है, नहीं विनाश किया जा सकता है। परमाणु को नष्ट भी नहीं कर सकते और हम नया परमाणु भी नहीं बना सकते। अगला कहता है
एक ही तत्व के सभी परमाणु गुणधर्मों में समान होते हैं। एक ही तत्व के, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो जो ऑक्सीजन तत्व है हम इसको ऐसे लिखते हैं, इसमें दो परमाणु है, ऐसे ही जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, इस तरीके से जुड़े हुए हैं। ये एक ऑक्सीजन ये तत्व है और ये इसके परमाणु हैं। तो ये दोनों जो ऑक्सीजन परमाणु हैं, ये देखो क्या लिखा हुआ है, सभी परमाणु गुणधर्मों में समान, ये दोनों समान होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता। एक ही तत्व की बात हो रही है, अलग अलग तत्व की नहीं, एक ही तत्व के परमाणु, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, तो इसके रासायनिक गुणधर्म और इसके रासायनिक गुणधर्म, इसका द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान, इसकी विशेषताएं, इसकी विशेषताएं बिल्कुल समान होती हैं। इसका मतलब ये आपका तीसरे वाले का, एक ही तत्व के सभी परमाणु गुणधर्मों में समान होते हैं। चौथा पॉइंट कहता है अलग अलग तत्वों के परमाणु गुणधर्मों में अलग अलग होते हैं। जैसे अलग अलग तत्व हैं और उनके परमाणु है, जैसे नाइट्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है, इसका परमाणु तो नाइट्रोजन है, इसका परमाणु ऑक्सीजन है, तो इसके गुणधर्म अलग होंगे और इसके अलग होंगे। कॉमन सेंस की बात है, ये तत्व अलग है, ये तत्व अलग है, तो इनके परमाणु के गुणधर्म भी अलग अलग ही होंगे। इसको हम सांस में ले सकते हैं, इसको हम सांस में नहीं ले सकते, कॉमन सेंस है। तो ये आपका अलग अलग तत्वों के परमाणु गुणधर्मों में अलग अलग होते हैं। आगे कहता है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। अलग अलग जो परमाणु है, जैसे हमने अभी बात कही थी जल की, तो इसमें हाइड्रोजन तत्व का परमाणु और ऑक्सीजन तत्व का परमाणु का अनुपात 2:1 दिया हुआ है। तो ये एक निश्चित अनुपात में लिखा है, निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं और तब जाकर के जल का यौगिक बनता है। यदि हम बात करें, एक और है अमोनियम क्लोराइड है, इसको NH4Cl कहते हैं। इसमें एक परमाणु नाइट्रोजन का, 4 परमाणु हाइड्रोजन के, 1 परमाणु क्लोरीन का, 1:4:1 फिक्स है इसका अनुपात NH4Cl। तो इस तरीके से एक निश्चित अनुपात होता है। आगे क्या कहता है, किसी भी यौगिक में परमाणु की संख्या एवं प्रकार निश्चित होता है। तो आप ये देख लीजिएगा, ये जल है, इसमें परमाणु की संख्या, एक अणु में 3 परमाणु है, 2 और 1 3, तो परमाणु की संख्या, जल का कहीं भी अणु हो, कोई भी अणु हो, जल में परमाणु की कुल संख्या 3 ही रहेगी। और 2 प्रकार के परमाणु है, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो परमाणु की संख्या और प्रकार निश्चित होता है। आगे देखिए, यहाँ अमोनियम क्लोराइड में कुल एक अणु में, अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में 1 और 4 5 और 6 परमाणु टोटल, 1 और 4 5 और 6, और 3 प्रकार के हैं, एक नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन निश्चित है। इसी के साथ ही वैज्ञानिक जॉर्ज डॉल्टन का ये परमाणु सिद्धांत कंप्लीट होता है। अब इसको उतार लें, लिख लें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। किसी भी समस्या के लिए आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, आपको अच्छी से अच्छी नई से नई वीडियो आपको दी जाएगी। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछे, यहाँ तक कहीं भी कोई चीज समझ में नहीं आई है तो वो व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकता है। वीडियो में मैं अपने नंबर भी दूंगा, व्हाट्सएप नंबर भी, किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए वो हमसे संपर्क कर सकता है। तो इसी के साथ गुड मॉर्निंग, थैंक यू।